नमस्कार एवरीवन। तो आज मैं कुछ गपशप मारना चाहती हूँ आपके साथ रिलेटेड टू विटामिन B12 एंड बीइंग अ वेजिटेरियन एंड वीगन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 एक एसेंशियल विटामिन है, यानी कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, हमको विटामिन B12 अपनी डाइट से चाहिए होता है। और विटामिन B12 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इट इज़ अ को फैक्टर विच इज़ इन्वॉल्व इन 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस इन द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारे मेटाबॉलिज्म में कुछ रिएक्शंस हैं, उसमें विटामिन B12 का रोल रहता है। तो वो जो रिएक्शंस है उसमें बेसिकली न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस रिएक्शंस होते हैं, उसमें विटामिन B12 का रोल रहता है। एंड टुगेदर विद फोलिक एसिड के साथ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में इसका रोल है। तो विटामिन B12 जो है इसकी डेफिशिएंसी हम लोगों को नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इससे एनीमिया हो जाता है और इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ठीक है, तो विटामिन B12 का जो रोल है वो RBC प्रोडक्शन में भी है, और उसके अलावा जो हमारी माइलिन शीथ होती है नर्व्स के ऊपर, उसके सिंथेसिस और मेंटेनेंस के लिए भी विटामिन B12 का रोल रहता है। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो RBCs की कमी होगी, तो एनीमिया होगा, और साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ठीक है, जिसमें कि काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चलते चलते लड़खड़ा जाना, चक्कर आ जाना, हाथों और पैरों में सुइयां चुभना। ठीक है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं विटामिन B12 डिफिशिएंसी के। तो क्या होता है कि जो विटामिन B12 है दैट इज़ सिंथेसाइज्ड ओनली बाय बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया ही विटामिन B12 को सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म विटामिन B12 को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो जो मेन सोर्स हम लोगों के लिए विटामिन B12 का होता है वो बहुत लिमिटेड है। दे आर वेरी लिमिटेड सोर्सेज ऑफ विटामिन B12, जैसे कि मीट है, उसके अलावा मीट हो गया, मिल्क, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, एग, मिल्क, कर्ड, चीज़, ये कुछ लिमिटेड सोर्सेज हैं विटामिन B12 के। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो लोग मीट खाते हैं, मीट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। ख़ास तौर पे आप जो भी एनिमल खा रहे हैं उसका जो लिवर है, लिवर में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, बिकॉज़ जो भी हम डाइट में विटामिन B12 लेते हैं उसका 50% हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है, और 50% जो है वो बाकी सेल्स को मिलता है। ठीक है, तो इवन अगर तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में विटामिन B12 मिल जाता है। और रही बात अब वेजिटेरियन लोगों की, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उन वो केवल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो और कुछ एजिटेरियन भी होते हैं जो कि मीट नहीं खाते लेकिन एग्स खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो जो एजिटेरियन लोग हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो अंडे भी खाते हैं और साथ में मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेते हैं। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि मिल्क प्रोडक्ट्स में और एग्स में कितना विटामिन B12 होता है, और हमारी जो डेली रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की वो कितनी है। तो हमारी जो डेली रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की वो है 2.4 माइक्रोग्राम्स। और जो मिल्क है, आधा लीटर मिल्क यानी 500 ml मिल्क में अप्रॉक्सीमेटली 1.25 से लेके 1.9 माइक्रोग्राम्स विटामिन B12 होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो एग है, एक अंडे में अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 होता है। तो आप लगा लीजिए कि, तो अगर आप हिसाब लगाएं तो अगर आप आधा लीटर दूध रोज़ का अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगा लीजिए कि 1.9 या 2 माइक्रोग्राम्स लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 माइक्रोग्राम्स विटामिन B12 मिलेगा अगर आप आधा लीटर दूध पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क के साथ अगर आप एक अंडा खा लेते हैं विच इज़ 0.5 माइक्रोग्राम्स विटामिन B12, और वो भी उसके एग यॉक में होता है। ठीक है, द येलो पोर्शन ऑफ द एग। तो अगर आप ये कंज्यूम करते हैं तो आपकी जो डेली रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, इफ़ यू डोंट ईट एग
देन आधा लीटर दूध के साथ में आपको कर्ड, चीज़, पनीर वगैरह ये सब आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। यू हैव टू सी कि आपको विटामिन B12 की डिफिशिएंसी नहीं हो रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिनको होती है डिफिशिएंसी उनका बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है, बिकॉज आई हैव सीन सच केसेस। तो रही बात ये। अच्छा, उसके बाद वीगन्स पे अगर हम आएँ तो वीगन जो हैं वो ना तो मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, ना ही वो मीट खाते हैं, ठीक है, ना मीट खाएंगे, ना ही कोई एनिमल प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करते हैं। तो अब देखो जो सोल सोर्स है विटामिन B12 का वो क्या है? मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है, एग्स और मिल्क वगैरह। तो अब वीगन जो है ना तो वो मीट खाते हैं, ना वो एग्स खाते हैं, ना वो मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो फिर इन लोगों की विटामिन B12 की डिफिशिएंसी जो है वो कैसे, इनकी जो रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 की वो कैसे पूरी होगी? तो ऐसे लोगों में बहुत चांसेस हैं डिफिशिएंसी होने का, और ऐसे लोगों को बहुत ख़ास ध्यान रखना चाहिए अपनी डाइट का, क्योंकि इनको फिर विटामिन B12 का एक ही चीज़ रह जाती है, वो है सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स। अगर कुछ फूड आइटम्स है उसमें फोर्टिफाइड फॉर्म में अगर बाहर से विटामिन B12 एडिड है, तो दे हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ देयर विटामिन B12 लेवल्स, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से वो कॉग्निटिव डिसफंक्शंस भी होते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, न्यूरोलॉजिकल एंगल इज़ देयर। तो ये एक बात है, ठीक है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहती हूँ कि विटामिन B12 जो है वो हमारी बॉडी, ह्यूमंस, हम इंसानों की बॉडी में बनता है। हम इंसान विटामिन B12 हम इंसान नहीं बनाते, हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमारे सेल्स नहीं बनाते, लेकिन हमारी बॉडी में बनता है। और क्या बनाता है? हमारे जो गट में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो विटामिन B12 सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया विटामिन B12 सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन वी डू नॉट हैव एनी सिस्टम कि वो जो विटामिन B12 वहाँ बनता है वो हम एब्जॉर्ब कर सकें। हमारी बॉडी जो है वो जो विटामिन B12 हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो वो सारा विटामिन B12 जो है वो फीसेस में, आपके स्टूल में निकल जाता है। तो क्योंकि वी ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट कॉप्रोफेजिक, वी आर नॉट फीसेस ईटर्स, तो दैट्स वाई वी आर डिपेंडेंट अपॉन मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स फॉर आर विटामिन B12 रिक्वायरमेंट। तो अब इसमें क्या है कि अच्छा, हम हैं हमारे अलावा जो दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो अपनी विटामिन B12 डिफिशिएंसी को कैसे पूरा करते हैं? बिकॉज़ अगर हम अपना देखें, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो चलो हम तो अपना मीट, अपना मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करके या सप्लीमेंट लेके हम अपना कमी पूरी कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो मीट नहीं खाते हैं, दूसरे हर्बीवोरस मैमल जो हैं वो अपना विटामिन B12 डिफिशिएंसी कैसे पूरा करते हैं? तो मैं बता दूं, कॉप्रोफेजी, दो चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। एक तो नॉन र्यूमिनेटिंग हर्बीवोर्स, दूसरा र्यूमिनेटिंग हर्बीवोर्स। जो नॉन र्यूमिनेटिंग हर्बीवोर्स हैं वो सारे के सारे कॉप्रोफेजिक होते हैं, मतलब कि दे आर फीसेस ईटर्स। ये अपनी एक दूसरे की फीसेस को खाते हैं जिससे कि उनकी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी पूरी हो जाती है। तो कौन कौन से हैं ये? रैट हो गया, रैबिट हो गया, गिनी पिग हो गया, मंकीज़ हो गए, चिंपैंजी हो गए, उसके अलावा जो डियर जंगल में रहते हैं दे ऑल्सो आर कॉप्रोफेजिक, ठीक है। तो ये कुछ जानवर हैं, ये अपने विटामिन B12 की डिफिशिएंसी इस तरह से पूरी करते हैं। उसके अलावा जो रूमिनेटिंग मैमल्स हैं, ठीक है, कैटल्स हैं, हमारी काऊ है, बफलो है, कैमल है, गोट है, शीप है, जिराफ है, और भी जितने भी रूमिनेटिंग एनिमल्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। उनका जो गट है उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो विटामिन B12 सिंथेसाइज करते हैं, और ये जो एनिमल्स हैं वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज रूमिनेटिंग एनिमल्स क्या करते हैं, ये घास खाते हैं, ठीक है, और निगलते हैं, और उनके पेट में वो फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, तो बैक्टीरिया जो उनके पेट में होता है वो विटामिन B12 सिंथेसाइज करता है, और वो विटामिन B12 उनकी बॉडी को
मिल जाता है, तो दे डोंट हैव टू ईट एनीबडीज फीसेस। तो ये था अबाउट विटामिन B12। तो ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट बींग वीगन होना, वेजिटेरियन होना, वीगन होना। तो आजकल ये बड़ा नया ट्रेंड चला है और एक नया कॉन्सेप्ट है वीगनिज़म का, जो पहले वेस्टर्न था अब इंडिया में भी आ रहा है। इंडिया में भी बहुत लोग अब वीगन हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीगनिज़म का प्रचार कर रहे हैं। हमारी मेनका गांधी हैं, शी इज़ अ प्रोएक्टिव, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ लोग हैं जो कि वीगनिज़म को प्रमोट कर रहे हैं। तो बेसिकली वीगन तो वही लोग होते हैं जो कि बेसिकली क्यों कोई वीगन बनता है, बिकॉज ऑफ लव फॉर द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के लिए जो लोग एनिमल्स को प्यार करते हैं, जो लोग एनिमल्स की वेल बीइंग, वो चाहते हैं कि एनिमल्स को कोई नुकसान ना पहुँचे, दे आर कंसर्न्ड अबाउट एनिमल्स। बिकॉज जो एनिमल्स हैं वो हमारी तरह चालाक तो होते नहीं है ना। ठीक है, तो हम बहुत चालाक होते हैं, हम बहुत बुरी तरह से एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हैं अच्छे लोग जो कि एनिमल्स का अच्छा चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि एनिमल्स पे कोई क्रुएलिटी हो, तो वो लोग जो हैं वो वीगन होते हैं। वीगन होना, मुझे कोई वीगन होने में बुराई नहीं लगती। मुझे लगता है कि वीगन होना एक, अभी जो आज का टाइम है, अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें रिक्वायरमेंट है, इट इज़ रिक्वायर्ड। वीगनिज़म का थोड़ा सा बढ़ावा अभी होना चाहिए। और इसके पीछे रीज़न क्या है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी हो रही है एनिमल्स के साथ उनके प्रोडक्ट्स को गेन करने के लिए। ठीक है, जैसे जो गाय है, गाय के साथ, भैंसों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, और ये सबके सामने ही है। आप लोग देखोगे, अब जैसे मैं प्रयागराज में रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बहुत गाय वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती हैं, बाहर घूम रही होती हैं, स्ट्रे गाइस, कूड़ा कचरा खा रही होती है, बहुत बुरे हाल में होती हैं और कोई मैनेजमेंट नहीं है। और अक्सर मैंने देखा है कि जो गाय का जो बछड़ा होता है, ठीक है ना, उसको दूध, अपनी माँ का दूध पीने नहीं दिया जाता है। ठीक है, बछड़ों को तो भूखा रख के मार दिया जाता है। और मैंने देखा कि बछड़े का ना ऐसे मुंह बांध देते हैं, ठीक है, कैप एक लगा देते हैं उसके मुंह में ताकि वो अपनी माँ का दूध ना पी सके। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा क्रूअल होता है। ठीक है, वो बेचारा भूख से तड़प के मर जाता है। जो बछड़ी होती है उसको, क्योंकि आगे चल के भी वो दूध देगी, तो उसको ज़िंदा रखते हैं, लेकिन उसको भी बेचारी को मार के ही पालते हैं। ये लोग बहुत एहसान करते हैं थोड़ा बहुत इन जानवरों को पाल के, बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। और इसीलिए मैं खुद चाहती हूँ कि वीगनिज़म को बढ़ावा मिले। और चलो, अगर पूरी तरह से वीगन ना भी हो पाओ तो कम से कम ये तो किया जा सकता है कि आप अपना जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनका कंजम्पशन जो है वो कम कर सकते हैं। हम थोड़ा सा कम करें, ठीक है, कम दूध पी लें, कम लस्सी, घी, कंजम्पशन कम कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है एनिमल्स पे क्रुएलिटी, ये इसी वजह से हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी हो रही है एनिमल्स के ऊपर, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो अब जैसे पहले के ज़माने में गाय भैंसे लोग पालते थे, पीपल वर नॉट दैट क्रूअल, वो एनिमल्स का भी ध्यान रखते होते थे। उनके एक कॉन्शियसनेस में था कि भाई एनिमल है, ये हमें दे रहा है दूध, तो भाई हमें भी इसका ख्याल रखना है। ठीक है, तो ऐसे क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरी मदर बताती हैं कि गांव में जब भी गाय का बछड़ा होता था, बछड़ा हो या बच्ची हो, पहला हक माँ के दूध पे किसका होता है? बच्चे का होता है। तो बछड़े को या बच्ची को दूध पीने दिया जाता था। पहले वो पेट भर दूध पीती थी, उसके बाद फिर जो दूध है वो इस्तेमाल में लाया जाता था। तो पहले एक्चुअली कमर्शियल पॉइंट ऑफ एंगल से लोग कम ही गाय भैंसे पालते थे, अपने घर के लिए ही गाय भैंसे रखते होते थे, तो घर का गुजारा हो जाता था, बछड़ा भी दूध पी लेता था और घर के लोगों को भी दूध मिल जाता था। बिकॉज़, और इसका भी एक एंगल है, क्योंकि अगर आप गाय पालते हो और गाय को दूध होता है, तो गाय को जो दूध है वो बछड़े के रिक्वायरमेंट से हमेशा ज़्यादा होता है। तो अगर उसके थनों को धुआं ना जाए, अगर आप जो उसके अंदर दूध भरे होते हैं गाय के थन दूध से, तो बछड़े का पेट भर गया है, उसके बाद भी दूध होता है, तो अगर उसको ना धुआ जाए
तो गाय को मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके थन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और कई बार ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि गाय बछड़े को दूध पिला ही नहीं सकती है, तो बछड़ा या बछड़ी वैसे ही बिना दूध के मर जाते हैं। तो अगर पाली हुई गाय है तो आपको दूहना तो उसको पड़ेगा ही। तो मुझे मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से एनिमल्स पे क्रुएलिटी हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है ये सोचना, ये सब चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए। तो अगर हम अपना कंजम्पशन कम कर दें, अगर हम वीगन हो जाएं, और अगर वीगन ना भी हो तो एटलीस्ट अपना कंजम्पशन कम कर दें, ताकि कुछ कमी आए इस चीज़ को लेके ना। कॉन्शियसनेस लोगों में, सेंसिटिविटी लोगों में आना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि कहीं कोई एनिमल्स के साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ मुंह खोलें, कुछ बोलें उनको कि प्लीज़ डोंट डू दैट, एटलीस्ट कुछ रेजिस्ट करें। कहीं कुछ हवा में ये आना चाहिए विचार कि भैया हम ही को जीने का अधिकार है क्या? हम ह्यूमन बींग्स हैं तो क्या हम ही जिएंगे बस? हाँ, हम ही है राजा, और बाकी सारे एनिमल्स को हम एक्सप्लॉइट करेंगे। जीने का हक जितना हमको है ना, उतना ही बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स को भी है। तो हमको सबके साथ एक हारमोनियस वे में रहना है, ठीक है ना? तो हमें किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो जितना कम से कम हो उतना एक्सप्लॉइटमेंट हो, और आई जस्ट विश के चीज़ें बहुत कॉर्डियली चलें, बहुत हारमोनियस वे में चलें। हम भी जिएँ और बाकी जीव भी जिएँ, पेड़ पौधे भी जिएँ, जानवर भी जिएँ। क्रीपी से क्रीपी एनिमल भी होता है ना, तो उसको भी जीने का हक होता है। एक मच्छर भी है ना, उसको भी आप ऐसे बेवजह नहीं मार सकते कि हाँ मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है मच्छर मारने में। नो, दैट इज़ रॉन्ग, ये पाप होता है, ठीक है ना? आप मच्छर मार रहे हो इसलिए कि भाई ठीक है, यू कांट लिव विद मच्छर जो है वो आपको काटेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी, आपको वायरल इन्फेक्शंस हो जाएंगे, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, ठीक है? यू कांट लेट मच्छर इन, तो विद दैट इंटेंशन यू कैन किल, बट नॉट जस्ट बहुत मज़ा आ रहा है रैकेट ले। आजकल इलेक्ट्रिक रैकेट होते हैं तो उससे लेके मच्छरों को मारते हैं तो बहुत मज़ा आता है ना, चटक चटक आवाज़ आती है। तो नो, दैट इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। तो इन सब चीज़ों से उठना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आई विश कि सब कुछ बहुत अच्छा रहे, सब लोग बहुत प्यार से रहें आपस में, पूरी प्रकृति में। तो बस इतना ही मुझे आज कहना था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।